यहाँ जैसे ये रिजल्ट है। अब यहाँ जैसे हम नंबर डालेंगे, जैसे यहाँ 110 है, हम यहाँ से कोई एक नंबर उठा लेते 122 नंबर, है ना। और यहाँ जैसे हम 122 नंबर टाइप करेंगे और इंटर करेंगे ना, तो देखिए 122 नंबर का जो रिजल्ट है वो पूरा का पूरा क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ लाकर दिखा दिया कि भाई उन्होंने इतने किताब में टोटल इतना मौसला नंबर है, फर्स्ट डिवीजन ये है, अब इसके प्रिंट निकालिए और सिग्नेचर करके दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सेटिंग कैसे करते हैं इसे हम एक मर्तबा देख लेते हैं। हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, एडवांस को, यानी यहाँ से टोटल तो खैर आप लोग कर लेंगे, चलिए हम इसको भी खत्म कर देते पास। तो इस फॉर्मूले को हम डिलीट करते हैं, इसमें जो लगाया, और हम इसको भी हम डिलीट करते हैं, इसमें जो फॉर्मूला हमने लगाया है ना, इसे भी डिलीट कर दीजिए और इसे भी डिलीट कर दीजिए। जब देखना ही है तो सभी को एक बार ही देखना है, ठीक है। चलिए हमने डिलीट कर दिया। तो ये खाका आप बना लीजिएगा, है ना। खाका बनाने में तो अब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम चाहते क्या कि यहाँ से ये जो 6 किताबें हैं इसमें टोटल कितना आया है ना। उस टोटल को अगर हमको जोड़ना है तो सीधे आप इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आल्ट और इक्वल टू, आल्ट और इक्वल का बटन दबा दीजिए तो वो टोटल कर देगा। और अगर आल्ट इक्वल नहीं दबाएंगे, सीधे अगर करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिएगा, वो ऑटो सम जोड़ के दे देगा। तो देखिए इन्होंने 70 नंबर हर किताब में लेकर आया है और टोटल इसका कितना हो रहा है, 420 नंबर हो रहा है। हम यही फॉर्मूला सब में चाहते हैं ना, यहां तक चाहते हैं, तो बस इसी प्लस के निशान पे डबल क्लिक कर दीजिए, वो खुद ब खुद कर देगा। देखिए अब अगर आप यहाँ से किसी का भी नंबर घटाना बढ़ा करेंगे तो वो वहां भी घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए है ना, पहले इनका क्या था 250 नहीं था, अब इनका 250 आ चुका। अब हमें निकालना है क्या कि भाई इसको फीसद निकालना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको तकसीम करेंगे, है ना। तो हम यहाँ इक्वल का निशान करेंगे और हम इस वाले को सिलेक्ट करेंगे कि भाई यानी O7 को क्या करो, तकसीम करो, कितने में, यहाँ 6 है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 जगह में क्या कर दो, तकसीम कर दो, तो वो आपको निकाल के दे देगा। देखिए 70% आपको दिखा दिया कि ये 70% है। अब अगर यहाँ अगर ज्यादा नंबर आता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके का नंबर आता है ना, ऐसा है ना, इतना नंबर आता है, आप यहाँ से कम ज्यादा करना चाहे कर सकते हैं। कहां से, यहाँ से ज्यादा होगा और इस वाले से कम होगा, हाँ यहाँ जो देख रहे हैं, तो इससे आपको कम कर दीजिए, भाई हमको 70% दिखे और पॉइंट के बाद 2 अंक और दिखे, बस उस तरीके से कर लीजिए। और इस यहाँ भी डबल क्लिक कर दीजिए, ये पूरा दिखा देगा सबका। देखिए फीसद निकाल के भी दे दिया, बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप टैली में इसी का अगर फीसद निकालने जाते हैं ना, तो हर किसी के अलग अलग एंट्री करना पड़ता, हर किसी का अलग अलग लेजर बनाना पड़ता है। यहाँ हमको कोई लेजर नहीं, बस एक मर्तबा कीजिए, उसके बाद अब यहाँ अगर कोई चेंजिंग करेंगे तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैली में नहीं कर सकते हैं। अगर टैली में करेंगे तो फिर उनका अल्टर करना पड़ेगा, है ना। तो खैर टैली की तो बात अलग है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में चलती है। यहाँ तो हमारा क्या है, फीसद एवरेज निकल कर आ चुका कि इतना इतना परसेंट है। अब हम यहाँ कहते हैं क्या, डिवीजन निकालते हैं कि भाई हमको यहाँ डिवीजन निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है तो वो आपको इक्वल का निशान दबा देना है, और इक्वल का निशान आपको क्या है, आपको तो मालूम है ही, है ना, जो प्लस, तो इक्वल का निशान उसी को कहते हैं। चलिए एक मर्तबा देख लेते हैं, यहाँ चलेंगे, आपको जो अभी काम आने वाला है, तो ये बटन काम आने वाला है। इक्वल का निशान ये है जिससे हम प्लस का निशान देते हैं। अगर प्लस करने को कहा जाए तो आप यहाँ से प्लस दे दीजिएगा ना, ये ठीक है। और माइनस ये है, और इसको क्या, मैं भी फिर नाम भूल गया, है ना, ऑर्डरेट या क्या उसको बोलते हैं। तो चलिए ये जो निशान, 2 निशान देख रहे हैं, इन दोनों निशान से भी क्या होगा, ये ज्यादा की अलामत है और ये कम की अलामत, ठीक है। तो यहाँ हम इसको मिनिमाइज करते हैं और एक्सेल पे चलते हैं। अब हमको यहाँ क्या है, डिवीजन निकालना। तो अब डिवीजन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं क्या कि यहाँ देखिए, आपके अंदर यहाँ देखिए इंसर्ट फंक्शन आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, ये तो आप तो देख चुके होंगे, है ना। चलिए हम फिर भी सबक दोहरा देते हैं।
तो यहाँ क्या है कि इफ पर क्लिक करना है और ओके कर देना। अब यहाँ आपको देना है क्या कि यह 70% को सिलेक्ट करना है। हम कहते हैं कि यहाँ अगर क्या हो यानी 65% यानी 65% से ज्यादा अगर आ रहा है, हम शिफ्ट के साथ ये वाला निशान देंगे कि अगर 65% से ज्यादा आ रहा है तो वो क्या होगा, बोलिए, यानी फर्स्ट होगा। तो हम यहाँ 65% दे देते हैं और यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट, है ना, FIRST, फर्स्ट। नहीं हुआ, चलिए FIRST। और यहाँ हम क्या कहते हैं कि भाई फर्स्ट होगा, लेकिन अभी हमको यहाँ नहीं डालना है क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड है, थर्ड है, फिर उसके बाद फेल है ना। तो यहाँ पे हम IF यहाँ फिर आपको मिल जा रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक फॉर्मूला आपका खुल जाएगा। फिर हम उसी को सेलेक्ट करेंगे, किसको, एवरेज वाले, है ना भाई, है ना, है ना, P7 को क्या करो, अब यहाँ हम देंगे शिफ्ट के साथ उसी बटन को दबाएंगे और कहेंगे कि यहाँ अगर वो 55 नंबर, हमें 55% से ज्यादा आ रहा है तो वो क्या होगा, सेकंड हो, है ना। चलिए 55 हम दे देते हैं। अगर वो 55% से ज्यादा आ रहा है तो वो क्या होगा, सेकंड, है ना, सेकंड, ठीक है। और यहाँ हम इसको थर्ड अभी नहीं कहलाएंगे क्योंकि अभी 2 मरहले और बाकी हैं। तो यहाँ हम फिर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर उसी को सिलेक्ट करेंगे एवरेज वाले को, और यहाँ पे हम फिर वही निशान देंगे ये, और हम यहाँ लिखेंगे कि अगर वो 33 नंबर ला रहा है ना, या 35 नंबर ला रहा है ना, 35% या 33%, वो आपकी मर्जी हो, वो तय कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, वरना फेल, है ना। चलिए तो यहाँ है ना, तो थर्ड, वरना क्या हो जाएगा, फेल। चलिए हमने फेल कर दिया। अब यहाँ हम आखिर में ये कर दिया और ओके कर देंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट डिवीजन आ चुका उसका। अब इसको डबल क्लिक कीजिए, पूरे में लागू हो जाएगा वो। देखिए थर्ड है, सेकंड है, सेकंड है, फेल है ना, ये सारा चीज आप कर लेंगे। तो सेम इसी तरह भी यहाँ पे वही इक्वल का निशान डाल दीजिए और यहाँ दे दीजिए क्या कि जो 35 नंबर से ऊपर आ रहा है वो क्या होगा, पास हो जाएगा। किससे, एवरेज वाले को। एवरेज वाले को सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ एवरेज वाले पे क्लिक कीजिए और यहाँ लिखिए कि अगर वो 33% से ज्यादा आ रहा है तो वो क्या होगा, पास होगा, वरना फेल। तो हम यहाँ पास और यहाँ फेल। चलिए और ओके कर दीजिए, तो यहाँ आपको वो दिखा देगा कि पास है। यहाँ डबल क्लिक कीजिए, आ गया। अब मरहला क्या है कि यहाँ का है यहाँ ये है कि हम यहाँ जैसे रोल नंबर डालूं तो यहाँ देखिए सीरियल नंबर भी है, रोल नंबर भी है ना। जैसे हम यहाँ रोल नंबर डालूं तो क्या हो जाए, वो उनकी पूरी डिटेल्स आ जाए। आप सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट तैयार कर लें, लिख लें, टाइप कर लें। हम यहाँ लिखते हैं क्या, मीजान, है ना, वही तो है ना, मीजान पहले नंबर पे एंटर कीजिए। फिर उसके बाद लिखिए नौहमीर, है ना, नौहमीर, पहले मीटर टाइप कर लीजिएगा। और हम यहाँ लिखेंगे इंशा, है ना, इंशा, ठीक है, एंटर कीजिए। फिर लिखिए इंग्लिश, है ना, इंग्लिश। फिर उसके बाद लिखिए क्या, कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए हिसाब, है ना। चलिए ये आप लोगों के लिए मजीद बहुत मुफीद है, इसलिए हम दोबारा सोचा कि दोबारा कर देते हैं, क्योंकि ये हर मदारिस में जरूरत पड़ती है ना, और हर स्कूल में भी जरूरत पड़ती है। एंटर कर दीजिए और यहाँ तो रोल नंबर है ही, यहाँ हम टोटल पे भी दे देते हैं 100 नंबर, चलिए टोटल 100 नंबर का होगा, और एंटर कर दीजिए। अब हम इसी फॉर्मूले को चाहते पूरे में तो 100 आ जाएंगे, देखिए 600 आ गया, 6 सब्जेक्ट का, ठीक है। अब हम चाहते क्या, यहाँ नाम आ जाए। हम चाहते क्या, रोल नंबर दबाऊं और क्या हो जाए, नाम आ जाए, है ना। तो आपको नेम वाले में फॉर्मूले टाइप करना पड़ेगा, क्या, इक्वल का निशान, है ना, और यहां से आपको लिखना होगा वी लुकअप, LOO लुकअप। यहां देखिए आ गया, इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ वी लुकअप आ गया। अब ये कह रहा है कि वी लुकअप तो आपने दे दिया, अब ये कह रहा है, देखिए यहाँ उनका कायदा है ना, ये तो वी लुकअप आ चुका, लेकिन अब ये आपका कायदा बता रहा है कि टेबल एरिया, यानी आप कौन से टेबल को, यानी किसके जरिए आप देखना चाहते हैं, है ना। हम चाहते हैं रोल नंबर के एतबार से देखें, हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिए। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, कॉमा देंगे। जैसे कॉमा देंगे तो अब यहाँ देखिए इसका कायदा, रूल्स बदल गया। अब बता रहा है टेबल एरिया,
ना, कहां से कहां तक के दरमियान आप अगर नंबर डालेंगे तो ये चीज देखना चाहते हैं, तो हम टेबल एरिया हम यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करेंगे, रोल नंबर से लेके यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करना है, कहां तक, पास डिवीजन तक। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ आपको दे देगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कॉमा देंगे, और यहाँ देखिए अब ये पूछ रहा है कि आप VLOOKUP जो करना चाहते हैं टेबल एरिया बताइए, वो एरिया बताइए, यानी कौन सा टेबल देखना चाहते हैं। अब ये शुमार करेगा, देखिए एक नंबर क्या है, रोल नंबर है। अब हम नाम देखना चाहते हैं ना, कि हम यहाँ नाम डालें तो क्या हो जाए, डायरेक्टली रोल नंबर डालें तो हमारा डायरेक्टली नाम आ जाए। तो हम यहाँ कहते हैं टेबल नंबर 2। अब हम यहाँ 2 नंबर टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, अभी देखिए कुछ नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि अभी आपने कोई नंबर नहीं डाला है, कोई रोल नंबर अभी यहाँ नहीं डाला है। चलिए ऐसी बात है कि हम देखते हैं, हम डालते हैं 101 और इंटर करते हैं, तो देखिए जाहिद नाम आ चुका, आया ना। यहाँ देखिए जाहिद नाम का है, हाँ बिल्कुल बराबर। अब हम चाहते हैं यही फॉर्मूले डिस्ट्रिक्ट पे भी आना, आपको कुछ नहीं करना, एक ही फॉर्मूला आपको टाइप करना है। अब आप फॉर्मूला लाएंगे कहां से, फिर से अस्तर VLOOKUP तैयार करेंगे क्या, नहीं, आपको दोबारा तैयार करने की कोई जरूरत नहीं, उसी को कॉपी पेस्ट करना है। तो कैसे, F2 बटन दबाएंगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, VLOOKUP का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी। F2 बटन दबाए, VLOOKUP आ गया। कंट्रोल A से पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, VLOOKUP पूरे को सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल C से कॉपी। अब आपको बाहर जाना है ना, यहाँ तो VLOOKUP आपने कॉपी पेस्ट कर लिया ना, कॉपी। अब आपको इससे बाहर जाना है, तो कैसे जाएंगे, एस्केप बटन दबा दीजिएगा, बाहर आ जाइए। अब हम क्या, डिस्ट्रिक्ट वाले पे ये करना है, तो हम यहाँ चाहते हैं, फिर हम क्या करेंगे, F2 बटन दबा देंगे ताकि कर्सर मोड आ जाए, और कंट्रोल V से पेस्ट। अब हम यहाँ से कहेंगे क्या, कि हमको 2 नंबर नहीं चाहिए, बल्कि अब हमको डिस्ट्रिक्ट चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट कितने नंबर कॉलम में है, कितने नंबर टेबल पे है, 3 नंबर पे है। देखिए सीरियल नंबर को वो शुमार नहीं करेगा, क्योंकि हमने सीरियल नंबर हमने सेलेक्ट में नहीं लिया है। रोल नंबर 1 नंबर कॉलम है और ये 2 नंबर है, हमने 2 नंबर देख लिया। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, 3 नंबर। ठीक है, और इंटर करेंगे तो देखिए इसका डिस्ट्रिक्ट भी आपको दिखा देगा, छाझाला, है ना। यहाँ देखिए छाझाला डिस्ट्रिक्ट है। तो आप कहें, आपकी सोच होगी, आप सोच रहे होंगे कि एक ही रोल नंबर कहे तो दिखा ही रहे हैं, मौलाना साहब हम लोग को चकमा दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए हम यहाँ से दूसरा नंबर डालते, 110 डाल दीजिए, या तो जो आप में से कहें 110, और एंटर करेंगे तो देखिए 110 में एजाज है और सीता समस्तीपुर का है। 110 रोल नंबर जाइए और यहाँ देखिए एजाज समस्तीपुर, बिल्कुल राइट है ना। चलिए हम आप लोग को चकमा नहीं दे रहे हैं ना, ऐसे। चलिए फिर यहाँ F2 बटन दबाइए और क्या कीजिए, कंट्रोल V से पेस्ट। अब हम कहते हैं क्या, 3 नंबर तो हमने देख लिया, अब हम 4 नंबर देखना चाहते हैं। बस अब आपको एक ही नंबर टाइप करना है और इंटर करना है, आपका आ जाएगा। देखिए झारखंड का है ना, देखिए समस्तीपुर झारखंड। ठीक है, 110 कहा, 110 रोल नंबर 110, देखिए झारखंड का है, बात बराबर है। अब यहाँ देखिए एवरेज हमको देखना है, एवरेज हम देखेंगे तभी जब हमारा किताब वाला क्या हो जाए, फाइनल हो जाए। अब यहाँ देखिए हमने तो स्टेट भी देखना है ना, झारखंड देख लिया। अब हम कह रहे हैं कि हमने ये मीजान में कितना नंबर लाया है। ठीक है, चलिए F2 बटन दबा दीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम यहाँ अगर लगा देंगे तो वहां नहीं लगा सकते, जी जरूर लगा सकते हैं, लेकिन एक तरतीब का कायदा होता है ना। अब आप लोग जानते ही हैं, नमाज भी तो बिना तरतीब के हो ही जाती है, लेकिन अगर जानबूझकर पढ़े तो होगी नमाज, नहीं होगी, है ना, छोटी सूरत और बड़ी सूरत में। लेकिन अगर भूल से पढ़ दिया है तो नमाज हो जाएगी। तो यहाँ अगर आप भूल से कर देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जानबूझ के करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, है ना। तो ऐसी गलती ना करें, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ F2 बटन दबा दीजिए और कंट्रोल V से पेस्ट। ठीक है, अब हम कहते हैं क्या, हम यहाँ से अब गिनना है। ठीक है, कितना, 4 नंबर देख लिया, 5 नंबर में है, तो हम यहाँ 5 नंबर दबाएंगे और इंटर करेंगे तो देखिए 12 नंबर आ चुके। आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ तो 70 नंबर है, लेकिन यहाँ आपको रोल नंबर देखना है। ठीक है, चलिए देखिए 110 नंबर है, तो 110 नंबर जाइए और देखिए 110 वाले का 12 नंबर है, देखिए करेक्ट 12 नंबर है।
है ना। चलिए अब हम यहाँ पे फिर F2 बटन दबाएंगे और यहाँ फिर कंट्रोल V से पेस्ट। अब हम यहाँ कहते हैं क्या भाई, हमको 6 नंबर वाला खाका दिखाना है, देखना है। 6 नंबर डालिए, देखिए 90 नंबर आ गया, आ गया, ठीक है। अब हमको फिर यहीं पे F2 बटन दबा दीजिए ताकि कर्सर मोड आ जाए और कंट्रोल V से पेस्ट। अब यहाँ दे दीजिए 10 नंबर। कितना नंबर डाला जी, गलत है, यहाँ अगर हम 10 नंबर डालेंगे तो हो जाएगा, फिर 7 नंबर डालना है ना। चलिए 7 नंबर, ठीक है। देखिए 7 नंबर में निशा में 7 नंबर है, हाँ है बराबर, कोई दिक्कत नहीं। फिर F2 बटन दबाइए और यहाँ पे आप कर दीजिए क्या, कंट्रोल V से पेस्ट और यहाँ चलिए 8 नंबर दबा दीजिए, ठीक है। फिर F2 दबाइए और कंट्रोल V से पेस्ट और इसको मिटाइए और यहाँ लिखे 9 नंबर और एंटर कर दीजिए। अब हमारे पास एक बचा F2 बटन दबा दीजिए और यहाँ हम कंट्रोल V से पेस्ट और कर दीजिए यहाँ 10 नंबर, ठीक है, बात बराबर। अब देखिए 245 इसका टोटल आ गया, उन्होंने टोटल कर दिया। ये टोटल तो हमारा पहले से ही लगा हुआ था, आप अगर लगाना चाहे तो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से पूरा सेलेक्ट कीजिएगा और ऑटोशन कर दीजिएगा, या तो वही क्लिक कीजिएगा और यहाँ टोटल वाले को यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये तो लग गया। अब हम कहते हैं क्या, इसका एवरेज कितना आया, है ना। फिर वही चलिए F2 कंट्रोल V से पेस्ट और यहाँ पे जाइए और यहाँ लिख ले कितना, 11 नंबर नहीं बल्कि 12 नंबर। हमने 10 नंबर पे हिसाब दे दिया ना, तो 10 नंबर पे जब हम हिसाब दिया तो 11 नंबर हमारा टोटल है, टोटल तो आ चुका है, लेकिन अब हमको एवरेज दिखाना है। तो एवरेज कितने नंबर पे, 12वें नंबर पे, तो हम यहाँ 12 नंबर टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। तो देखिए 40.83 आपको दिखा रहा है, तो वाकई 110 का 40.83 है, देख लीजिए, देखिए 40.83 है ना, बराबर। अब हम यहाँ डिवीजन दिखाना चाहते हैं कि वो कौन सा डिवीजन लाया, तो वही कंट्रोल V से पेस्ट और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, 12 को मिटा दीजिए और यहाँ से 13 लिख दीजिए, ओके, थर्ड आया, देखिए पोजीशन। अब यहाँ पे भी वही कर दीजिए और यहाँ पेस्ट और यहाँ 14 नंबर डाल दीजिए, बराबर। यहाँ देखिए पास आ गया। अब आप इसको क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से सिग्नेचर करके प्रिंट करके निकाल के दे दीजिए। अब हम यहाँ से रोल नंबर चेंज करते हैं। हम एक रोल नंबर का क्या करते हैं, यहाँ घटा देते हैं। हम 12 को क्या करते हैं, 35 कर देते हैं, चलिए, और हम आगे चलेंगे, ठीक है। कितने नंबर, 4 नंबर, यानी 104 नंबर। अब हम यहाँ पे डालते हैं और 104 नंबर का हम देते हैं और एंटर करते हैं, आता है, देखिए आ गया, बराबर। 104 नाम जाहिद छाझाला गुजरात, 60.8 यानी 61% आ जाएगा। सेकंड डिग्री देख रहे हैं, समझ में आ रही, सेकंड डिग्री पास, ठीक है। टोटल नंबर इतना इतना है। अब आप देखिए 104 का जाहिद नाम है, छाझाला है, गुजरात है, 60, ठीक है, बराबर। देखिए 83 पॉइंट का इसका एवरेज है, सेकंड है, पास है, बराबर। अगर कंफर्म है तो बता दीजिए, बात अगर समझ में आ गई आसानी से तो बता दीजिए। जी मौलाना उबैद साहब, चलिए तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह, है ना। अब हम यहाँ देखने वाले हैं ये वाला 5वां नंबर शीट। इसमें क्या है कि जैसे कि मौलाना उबैद साहब ने हमें 10,000 रुपए जमा दिया, अब उन्होंने 10,000 रुपए जमा किया तो कोर्स की फीस तो 3500 रुपया है, लेकिन वो 10,000 जमा कर रहा है। कहने का मकसद ये है कि मौलाना साहब आप तो क्लास जो है 2 साल कराने वाले हैं, तो हमको तो पैसा देना है, तब भी देना है, अब भी देना है, तो हम एक ही बार ही कर देते हो अगर उस वक्त पैसा ना हो। ठीक है भाई लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके लिए तो हमको एक शीट बनाना पड़ेगा ना, भाई किसने कितना रुपया दिया, किन के पास कितना रुपया बाकी है, कितने तारीख को दिया, कहाँ का है, मोबाइल नंबर क्या है, इस सारा चीज आपको देना है। तो यहाँ भी आपको सेम एक ही फॉर्मूला काम करना, बस क्या यहाँ पे जमा फीस आपको दे देना कितना,
जैसे मान लीजिए कि मौलाना अवैस साहब ने 3,000 रुपए जमा किया, ठीक है, बराबर। चलिए, तो ये ताहिर ने 3,000 रुपए जमा किया। अब इसका बाकी बचा कितना, तो आप यहां से डायरेक्ट माइनस करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हम माइनस नहीं करना चाहते, क्योंकि हो सकता है ना कि किसी का फीस को क्या किया जाए, रियायत किया जाए कि भाई हम थोड़ा गरीब हैं और अपनी दुख सुनाए और उसके बाद अपनी रियायत करा लें, कि हजरत थोड़ा सा अगर रियायत कर देंगे तो मेहरबानी होगी, है ना। तो हम वो क्या करे, प्रिंसिपल सदर साहब क्या बोले, चलो नहीं वाकई ये ऐसा है, तो चलो इनका फीस क्या कर दो, 2,500 रुपये कर दो। अब अगर हम यहाँ से डायरेक्ट घटा देंगे तो नहीं होगा ना, क्योंकि फिर हमको 2,500 में कितना जमा किया उसकी रिकॉर्ड अलग होना। तो इसकी वजह से आप एक ही फॉर्मूला लगा लीजिए, बस सारी चीज से छुटकारा पा जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़कात का भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी चीज को अगर आप क्या करने जाएंगे, टैली में जाएंगे, हर एक के नाम से लेजर बनाओ, ठीक है, फिर उन्होंने कितना रुपया जमा किया, सबकी एंट्री अलग अलग करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, टैली भी सीखिएगा, बहुत काम की चीज है वो। अब हम यहाँ कहते हैं क्या, इक्वल का निशान लगाएंगे और हम इफ पर जाएंगे, कहा, ये इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे और इफ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ हम कहते हैं कि भाई जमा शुदा यानी टोटल फीस से क्या करो, जमा फीस को क्या कर दो, घटा दो। हम जमा फीस को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले निशान को दबाएंगे, कौन सा, ये वाला, है ना, लेस देन, है ना, लेस देन को हम क्या करेंगे, दबाएंगे। तो शिफ्ट के साथ हम क्या करेंगे, लेस देन करेंगे, और हम क्या करेंगे, किसको, यानी जमा यानी टोटल फीस से, जमा फीस को टोटल फीस से क्या कर दो, घटा दो, हमने दे दिया, बराबर। अब हम नीचे आएंगे और हम लिखेंगे क्या कि भाई टोटल फीस से क्या करो, माइनस कर दो, ठीक है, टोटल फीस से माइनस। तो अब यहां माइनस का निशान देंगे और हम जमा फीस को सिलेक्ट करेंगे कि जमा फीस, टोटल फीस को क्या करना है, जमा फीस से घटाना है। अब अगर क्या है कि हो सकता है कि उन्होंने बराबर जमा कर दिया हो, है ना, या तो ये हो सकता हो कि उनके पास बचा हो। तो अब अगर उन्होंने अगर बराबर अगर जमा कर दिया, है ना, तो ऐसी सूरत में यहां तीसरे वाले नंबर पे 0 आ जाना चाहिए, ठीक है, ओके। यहां आप देख लीजिए, यहां देखिए बराबर 500 बता रहा है, ठीक है, हाँ, तो जमा फीस को घटाना है, ठीक है। अब ओके जैसे करेंगे तो देखिए अंदर नहीं जाएगा, खत्म हो, अंदर जाए खत्म हो गया, मुझे भी नहीं मिला। तो यहाँ देखिए 500 रुपए दे दिया, आ गया, आसान है फॉर्मूला, आपको यहाँ दिखा भी रहा है, देखिए यहाँ इक्वल एफ आई, ये अलग है, एफ आई से इफ से बना है, एम 6 को यानी कॉलम नंबर एम और रोज नंबर 6 को क्या किया, कॉलम नंबर एल और रोज नंबर 6 से क्या कर दिया, घटा दिया, तो उसी को उल्टा कर देना है। अब आप इसी को अप्लाई करेंगे तो देखिए सब में 0 0 है, यहां हम यहां से नाम कॉपी कर लेते हैं, टाइम कम है, चलिए हम यहां से नाम, कुछ नाम, एड्रेस और ये मोबाइल नंबर हम ये कर लेते हैं, 4-5 नाम हमको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ हम चलेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है, पेस्ट कर दिए। अब अगर आपको मोबाइल नंबर भी, तो चलिए इसी को ही क्या कीजिए, इसी को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल से कॉपी, और हर एक में इसमें पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, एंटर कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। चलिए इसी नंबर ही को हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, बराबर। चलिए ये सब पेस्ट, ठीक है, यहां आपको देना है, ठीक है। अब हम कहते हैं क्या, एडवांस का क्या मतलब है, एडवांस का मतलब तो यही है ना कि एडवांस यानी अगर उन्होंने जमा 3,000 तो क्या है, सबकी ये है, तो इसी को ले लीजिए और यहां तक हटा दीजिए, या नहीं तो अब आपको टोटल फीस यहाँ देना है, हो सकता है किसी की रियायत कर दिए होंगे, तो यहाँ हम लीजिए, हम 3,000 टोटल फीस दे देते हैं, ठीक है, 3,000 दे दिए, और आगे जाएंगे और हम लिखेंगे 3,000 में 2,000 रुपए जमा किया, भाई इनका 500 रुपया रियायत कर दिया गया, 2,000 रुपए जमा किया, तो बचा कितना, 1,000, देखिए
आ गया बात बराबर। अब हम कहते हैं एडवांस, अगर कोई अगर एडवांस भी जमा कर, जैसे कि ताहिर ने क्या किया, टोटल फीस तो 3500 है लेकिन उन्होंने 5000 रुपए जमा किया, तो ऐसी सूरत में क्या करना होगा, ऐसी सूरत में भी यही करना होगा, क्या, इक्वल का निशान, और हम कहेंगे क्या, जमा फीस, यानी टोटल फीस को क्या करो, जमा फीस से घटा दो, बराबर। बात समझ में आ रही है ना, यानी क्यों वो क्या कर रहा है, जमा फीस को क्या कर रहा है वो, अगर वो ज्यादा जमा कर रहा है तो उसको क्या कर दो, घटा दो, किससे, टोटल फीस से। इस तरीके से भी आप क्या करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहां चलेंगे और इफ का निशान पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ क्लिक करेंगे और ओके। अब हम यहाँ कहेंगे क्या, भाई जमा फीस को, है ना, जमा फीस को क्या करो, घटा दो, किससे। अब यहाँ आपको क्या करना होगा, अगर जमा फीस ज्यादा है टोटल फीस से तो यहाँ ग्रेटर देन का क्या होगा, निशान आएगा, कौन सा, ये वाला निशान, ये, ठीक है, बराबर। कि अगर इस वाले से तो क्या होगा, घटा होगा, और इस वाले से ज्यादा होगा। चलिए अगर जमा फीस क्या है, ज्यादा है, किससे, टोटल फीस से, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि टोटल फीस, जमा फीस को क्या करेंगे, जमा फीस से टोटल फीस को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, किसे, एल को, यानी एम को, क्योंकि टोटल फीस को घटाना है ना भाई, इसको हमको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इससे घटाएंगे, है ना, जमा फीस से अगर टोटल फीस को अगर इससे घटाएंगे तो नहीं होगा ना। हम कहते हैं क्या, इसको घटा कर दो, किससे, जमा फीस से, ठीक है, बराबर। नहीं, उल्टा हो जाएगा, हम कहेंगे जमा फीस से टोटल फीस को घटा दो, तो यहां एक बराबर है, ठीक है। जमा फीस से टोटल फीस को क्या करना है, घटा करना है, ठीक है, ओके। और अगर ऐसी सूरत में अगर बराबर है, नहीं तो जीरो, ठीक है, ओके ओके। तो देखिए जीरो आ गया। अब यहां देखिए उन्होंने जमा जो किया है 3000 रुपया किया है, तो 3000 किया है लेकिन टोटल फीस क्या है, 3500 रुपया है, इसकी वजह से यहां 00 है। अभी हम टोटल फीस में क्या करते हैं, टोटल फीस तो 3500 है, और यहां पे हम क्या करते हैं कि जमा वो क्या कर रहा है, 5000 रुपया कर रहा है, ठीक है, ओके। अब यहां देखिए कि बाकी फीस में कितना आ गया, 0 नंबर आ गया, और एडवांस फीस में 1500 रुपए एडवांस जमा किया है, बराबर। यह आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां लीजिए, और हम यहां देते हैं क्या, इन्होंने 3500 रुपया तो फीस है ना, और इन्होंने क्या किया, 3500 ही जमा किया, है ना, 3500 जमा कर दिया। आपको जमा फीस ही टाइप करना, बाकी इन दोनों का काम वो खुद ब खुद कर लेगा, ठीक है, टोटल फीस और जमा फीस। अब ले लीजिए कि टोटल फीस 3500 है ना, और किसी ने 3600 रुपए जमा किया, ठीक है, 3600, तो उसका कितना रुपए एडवांस है, देखिए बाकी कुछ नहीं है लेकिन 100 रुपए एडवांस है, यानी वो अगले शिफ्ट में वो 100 रुपया का मुझसे पढ़ेगा, यानी वो क्लास करेगा, ये कहने का मकसद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्कर से भी कह सकते हैं, सैलरी देना है दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि भाई उनकी सैलरी कितनी है, 10,000 है, और आपने कितना दिया, 5000 रुपया दिया, तो अब उनको अगले महीने के लिए, यानी आपको 10,000 की सैलरी में से कितना सैलरी बचा, 5000 आपके ऊपर है, आपको 5000 और देना है, लेकिन इनकी सैलरी क्या है, 10,000 है, और आपने इसे 15,000 रुपया दिया, ठीक है, तो बाकी तो कुछ नहीं रहा ना, तो बाकी 0-0 हो जाएगा, लेकिन आप एडवांस में 5000 जमा किए, उनको एडवांस तनख्वाह 5000 दिए, अब अगले महीना जो आप देंगे तो 5000 देंगे, तो आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि 10,000 उनकी तनख्वाह है, आपने पिछले महीना उनको क्या किया, एडवांस 5000 जमा कर दिए हैं, दे दिए हैं, तो इस महीने में उनको और 5000 देना है। तो ये बहुत आसान है, इसे आप कर लीजिएगा,
कर लेंगे? कंफर्टेबल है? अगर किसी को कुछ सवाल है तो कर सकते हैं।